My dear students, today's story is very interesting. Don't give up. अर्थात हार मत मानिए. Don't give up. हार मत मानो. A long time ago, एक लंबे समय पहले की बात है. There was lived a boy named Rodney in a village. कि एक रहता था. कहाँ पे? एक गांव में रहता था और जिसका नाम क्या था? रॉडनी था. He was very happy with his family. वह बहुत खुश था किसके साथ? With his family, अपनी फैमिली के साथ में. But his happiness could not last for long. लेकिन जो उसकी खुशियाँ थी ना, वे बनी नहीं रह सकी लंबे समय तक. अब देखिए भाई क्या होता है कि उसकी खुशियाँ लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती. Rodney and his fellow villagers faced a severe drought. रोडनी जो था ना और उसके जो फेलो विलेजर्स थे उन्होंने सामना किया किसका? एक बहुत ही कष्टकारी अकाल का. दे डेस्परेटली वेटेड फॉर रेन्स बट विद नो लक. वे डेस्परेटली मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति निराशा में बैठ करके कोई छोटी सी आशा की उम्मीद करता है ना, जैसे कि जब वहाँ पर रेन नहीं होने लगी तो वे आस में इंतजार करना कि काश वर्षा हो जाती. तो इस तरीके से वे डेस्परेटली वेट करने लगे किसका? वर्षा का. बट विद नो लक, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और वर्षा नहीं हुई. ऑल द क्रॉप्स, लैंड एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप. और जितनी भी फसलें थी, सभी फसलें और जो जमीन थी, यहाँ तक कि जो पेड़ भी थे वे क्या हो गए? ड्राइड अप हो गए, मतलब सूख गए. द कैटल स्टार्टेड डाइंग. और जो मवेशियाँ थे ना, मवेशी मतलब कि जो पालतू जानवर होते हैं वे भी क्या होने लगे? वो भी मरने लगे. As there was no rain, the stream was drying up slowly. और जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रही है तो जो स्ट्रीम है ना, मतलब कि जो नदी तालाब की जो धारा है वो भी क्या होने लगी? वो भी सूखने लगी धीरे धीरे. अर्थात अब धीरे धीरे पूरा सूखा पड़ने लगा. नदी तालाब भी अब पूरी तरह से सूखने की ओर अग्रसर होने लगे धीरे धीरे. अब देखते हैं आगे क्या होता है. वन नाइट, एक रात की बात है. ड्यूरिंग अ मीट विद द विलेजर्स, रॉटनी सेड. अब वो मिलने के दौरान, जैसे गाँव वालों से मिलने के दौरान क्या होता है, रोडनी उनसे कहता है कि फ्रेंड्स, वी ऑल हैव हियर्ड टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज. वो अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, वी ऑल हैव हियर्ड, हम सभी ने सुना है. टेल्स, टेल्स मतलब कहानियाँ. किससे सुना है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब हमारे हमारे पूर्वजों से हमने सुना है कहानियाँ. किसके बारे में? कि अंडरग्राउंड रिवर के बारे में, जो मतलब कि धरती के जो नीचे नदियाँ बहती है ना, उसके बारे में हमने सुना है. फ्लोइंग थ्रू आवर विलेज कि जो कि बह रही हैं कहाँ पे? गांव में, मतलब हमारे गांव की जमीन के नीचे नदी जो है बह रही है, ऐसा हमने कहानियाँ सुनी है हमारे पूर्वजों से. वाई डोंट वी डिग एंड सी. हम क्यों नहीं खुदाई करते और देखते कि नीचे रिवर है या नहीं. यदि पानी निकल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. द विलेजर्स अग्रीड एंड स्टार्टेड डिगिंग. और जितने भी गाँव वाले थे ना वे सभी क्या हो गए? अग्री हो गए, सहमत हो गए और प्रारंभ कर दिया उन्होंने खुदाई करना. दे डग फॉर सम डेज बट गेव अप सून. अब क्या हुआ? उन्होंने कुछ दिनों तक की तो खुदाई में भाग लिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने गिव अप कर दिया. हाउएवर रोडनी केप्ट ऑन डिगिंग. फिर भी लेकिन जो रोडनी था ना उसने बिल्कुल जारी रखा खुदाई. व्हेन पीपल टोल्ड हिम टू गिव अप, ही सेड, गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग माई वे. अब सारे गाँव वालों ने तो गिव अप कर दिया, लेकिन एक अकेला जो रोडनी था वह कोशिश करता रहा, खुदाई करता रहा. और जब लोग उसको कहते थे कि भैया आप गिव अप कर दे, ऐसी कोई रिवर वर नहीं है नीचे, ये सब हमारे पूर्वज जो जो उन्होंने कहा वो स्टोरी बस थी, बाकी उसमें सच्चाई नहीं है, ऐसा उसको ऐसा समझाते होंगे. तो उसको बोलते थे कि आप गिव अप कर दो रोडनी को. लेकिन उसने उनको जवाब दिया कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं मेरे रास्ते को, इसलिए मैं गिव अप नहीं करूँगा. वन डे व्हेन ही हैड डग डीप इनफ, रॉडनी सॉ वाटर. एक दिन जब उसने गहराई तक खुदाई कर ली पर्याप्त रूप से, तो रोडनी ने देखा क्या? पानी को देखा. हीज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल विलेज. उससे जो रवैया था कि मैं अब गिव अप नहीं करूँगा, इसने बचा लिया सारे गाँव वालों को. यहाँ पे एटीट्यूड जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो मेन वर्ब है आएगी सेव्ड. ठीक है, यहाँ पे गिविंग अप जो है यहाँ जीरंड का काम कर रहा है.
नेवर गिव अप सो इजीली, रोडनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, कि कभी भी ना आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। रोडनी ने एडवाइस किया किसको? ऑल द विलेजर्स को, सभी गाँव वालों को। नाउ दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, और अब क्या हो रहा है? अब उनके पास में कोई भी शॉर्टेज नहीं है, अर्थात कोई भी अल्पता नहीं है पानी की। अब उनके पास पर्याप्त पानी है क्योंकि उन्होंने नदी की खोज कर ली। एंड वेन एवर एनी प्रॉब्लम अराइज ऑल द विलेजर्स केम अप टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, और जब कभी भी कोई समस्या खड़ी होती है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो सभी गाँव वाले साथ में आते हैं और ढूंढते हैं सॉल्यूशन को और अपनी समस्याओं को हल बेहतर तरीके से कर पाते हैं, नॉट गिविंग एटीट्यूड के द्वारा। तो आप लोगों को भी स्टूडेंट्स कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो इस छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में हमें आज्ञा दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।